कहते हैं ना कि एक बात याद रखना, सास कितनी भी अच्छी हो माँ का दर्जा नहीं ले पाती है। कितनी भी अच्छाई कर ले और कितना भी दिखावा कर ले या कुछ भी हो, माँ का दर्जा नहीं ले पाती है। इसी तरीके बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बेटी का दर्जा बहू नहीं ले सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं, बट आपको बता दें कि जो सपना है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सिर्फ अपनी सासू माँ की वजह से परेशान है, क्योंकि घर का मेंबर जब ठीक रहता है तो अदर्स लोगों की मुंह नहीं खुलते हैं बोलने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कमेंट जरूर करना। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं वैसे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो कल मैंने देखा था ब्लॉग उस सपना का जो आया था कि उसे कितनी मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है, ये शायद हम लोग को थोड़ा थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए। शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि किस लिए हो रहा है। या तो सपना को मतलब लोग सोचते हैं कि ये अब तो मतलब राजवीर और सूरज जी है नहीं, तो उसे थोड़ा घर से बाहर किया जाए। और मतलब जिस तरीके सपना बोल रही थी कि मेरा चैनल भी हथियाने के चक्कर में लोग थे, तो उसी तरीके ये सोच रहे होंगे कि अगर इसको बाहर कर दिया जाएगा, इनके घर में ऐसे फूड डलवाया जाएगा, तो मुझे ये चीज़ें जो जर्जात है, मुझे ये मकान है, जो सब चीज़ें मिलेंगी। यही मैं सोच रही थी और लोगों का भी यही मानना है। तो सपना जो है इतने दिन से काफ़ी चीज़ें फेस कर रही थी, जो मेंटली हैं वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी। और शायद जब कहते हैं ना कि एक औरत का जब सब्र का बांध जब टूटता है ना, तभी वो चीज़ें बोलती हैं। बहुत औरतें होती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मतलब इशू बना देती हैं या थोड़ी थोड़ी बातें बोल देती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जो कुछ औरतें होती हैं जो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जब बर्दाश्त करने की क्षमता कहते हैं ख़त्म हो जाती, तभी वो जा कर के एक्शन लेती है या कुछ भी करती है। तब भी अभी मुझे सपना को ये दाद देनी पड़ेगी कि वो सामने से जा कर के फेस करके किसी को नहीं बोल पा रही, वीडियो के थ्रू बोल ले रही। जैसे कि आप सोच सकते हो कि सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की, तो पीठ पीछे अगर थोड़ा सा बोल लेता है तो उसके मन की तम समझ लो वही शांति होती है। जैसा कि सपना ने बोला कि मैं तो किससे कहूँ, मेरे तो हस्बैंड भी नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं, मेरी माँ भी दूर रहती है और मेरी जो सासू माँ है वो तो ससुर जी से भी बातें कर लेती हैं, आपस में दोनों बातें कर लेते हैं, हम किससे अपने दिल की बातें बोलें। तो आपको बता दें कि इस टाइम सपना की जो है तबीयत फिर से ख़राब है और वो काफ़ी वीकनेस लग रही थी, वीक लग रही थी और काफ़ी मतलब बहुत परेशान थी। जब कहते हैं ना चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो यही इंसान सोचता है कि मैं ही क्यों इतनी चीज़ें बर्दाश्त करूं। सामने वाला तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर के घूम रहा है, वो चीज़ें करते भी जा रहा है और माइंड फ्री होकर के घूम रहा है। हम सारी टेंशनें लें और हम ही बर्दाश्त करें, तो शायद उसके मन में ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ आई होगी, या उसने मतलब उसके बर्दाश्त करने की क्षमता जो है ख़त्म हो गई होगी। फिर भी उन्हें उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं अपने घर के खिलाफ कुछ भी बोला। जो उसके साथ हो रहा है शायद उसी का आईना दिखाया है कि मेरे साथ सिर्फ कैमरे में जो चीज़ें दिखती हैं गाइस, वो चीज़ें हम लोग को नहीं पता होती हैं कि हम लोग क्या किसी के घर में रह रहे हैं। मुझे क्या पता कि किसके घर में 24 घंटे क्या हो रहा है। तो वही चीज़ें जो सपना सिर्फ ब्लॉग बना करके दिखाती, कैमरे में दिखाती, वही चीज़ें हम लोग जानते हैं ना। उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या बीत रही है, वो वही समझ सकता है। कहते हैं जो रहता है, जो जहाँ रहता है वही चीज़ें महसूस कर सकता है, वही जानता है। तो सपना की सास जो है इस टाइम से शायद कहते हैं, लोग कहते थे ना कि इतनी अच्छी सासू माँ, इतनी अच्छी, जो वही मैंने पहले बोला कि कितनी भी सास अच्छी हो कभी ना कभी वो अपना रंग दिखाई देती है। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी सपना की सासू माँ से कि प्लीज़ सासू माँ जी, प्लीज़ आंटी जी, आप ना सपना को अपनी बेटी समझिए। अगर आपकी बेटी ऐसी होती या आपके बच्चे जो थे उनके साथ होता, तो आप क्या उनका सपोर्ट नहीं करते, उनके साथ नहीं खड़े रहते, उनको प्यार नहीं करते? तो प्लीज़ कम से कम जब सपना मेंटली डिस्टर्ब होती है, जब वो बीमार होती है, जो उसने बोला कि मैं जब बीमार होती हूँ, जब मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ, तब मेरे साथ कोई नहीं रहता है। तो प्लीज़ आप झूठा ही सही, अगर थोड़ा सा कहते हैं ना प्यार दिखा दोगे, प्यार के दो शब्द बोल दोगे, तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा और सामने वाले का ना थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही आप कर दीजिए, क्योंकि वो भी तो दो दो बेटियों को लेकर भविष्य के बारे में भी सोचती होगी और चीज़ें सोचती है, और भी इतना लोग उसके बारे में बोलते हैं। और ये भी बोला सपना ने कि मैंने ज़रा सी अपनी मम्मी के बारे में ज़रा सा बोला तो इतना घर में बखेड़ा है कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई बोलता नहीं। हाँ जी हाँ, कि सपना ने स्वयं सासू माँ जी के बारे में बोला कि मतलब इतना कुछ हो रहा। जब राजवीर की डेथ हुई थी
तो मात्र तीसरे या चौथे दिन अंशु जो रहती है, उनके पापा जी ने बोला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, सारा प्रूफ जो है चैनल का वगैरह सब कुछ ला करके कागज़ मुझे दे दो। इस लड़की का, सपना का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी तो इसकी उम्र 24 से 25 साल है। ये कहीं भी भाग सकती, कहीं भी जा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो सारी चीज़ें मुझे ला करके दे दो। बट मुझे ये लगता है कि अंशु ये बात को समझी होगी या कुछ भी होगी, लेकिन अंशु ने जो सपना का साथ देती, जैसा कि सपना बोली कि एक तरफ से रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते हमेशा दो तरफ से रहते हैं। तो शायद अंशु को ये चीज़ें क्या लगा क्या नहीं लगा, अंशु ने बताया सपना को क्या कि मेरे पापा ने ऐसा किया, कि स्वयं ये सपना ने सुना। बट अंशु जो है पूरा टाइम सपना के साथ खड़ी रहती है और सपना का सहयोग करती है, सपोर्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद सबको अच्छा लगता है, अंशु को भी सभी लोग उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन सासू माँ जो आप ये कर रही हो ना, जैसे सपना बोलती है कि भाई कोई भी आता है इंसान, आपके मायके से आता है, यहाँ तक कि पापा जी के बुआ जी आती वगैरह, कुछ भी आता है, कोई भी आता है, तो मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, सारा मतलब काम करती हूँ। और मैं जा कर के आपके मायके में रह के भी आती हूँ। हम लोगों ने वीडियो भी देखा है सपना के कि आप क्या गई थी और किस तरीके से वहाँ उसने मैनेज किया। और रही ब्लॉग बनाती है तो उसे दिखाना तो ज़रूरी है। बट कहते हैं ना कि बहू तो चीज़ें कर लेती, बहू से सारे लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप यहाँ आई हो तो आपको ये मैनेज करना है, आपको ये देख के चलना है, आपको ये समझना है। मगर ये ससुराल वाले कभी नहीं करते हैं। ससुराल वाले ये सोचते हैं मैं इसकी बेइज्जती करूँ, मैं इसके माँ बाप की बेइज्जती करूँ तो चलेगा, मगर ये एक शब्द ना बोले, ये सारे इसका घर है, ये घर है। उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारा घर है, मगर उस खुद भी ये नहीं सोचता ये भी किसी के घर से आई। जब इसकी बेइज्जती करती है, इसके माँ बाप की बेइज्जती करती है, तो वो भी किसी की बेइज्जती होती है ना, जैसे उसी किसी की बदनामी होती है ना। तो वैसे अगर बहू बोल देती है तो तुम्हारे घर की बेइज्जती हो जाती है, तुम्हारे घर की हो जाती है। तो एक इंसान बहू ही के ऊपर क्यों सब चीज़ें होती हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जैसे बहू सारी चीज़ें बर्दाश्त करती है, एक सास जो होती है ना, इस चीज़ें इस तरह से करती हो जैसे तुम सास हो, तुम भी इस घर की बहू हो, कभी तुम भी इस घर में बहू बन के आई थी। तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता होगा तो तुम्हें कैसा फील होता होगा। अगर वही चीज़ें अपनी बहू के साथ करती हो तो कितना गलत करती हो। और जैसे आप बहू बन के आई हो इस घर में, वैसे मैं भी इस घर में बहू बन के आऊँ। कोई भी बहू होती वो भी इसी घर में बहू बन के आती। कोई सास पहले से नहीं बन गई थी तुम भी, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो कंडीशन हुई हो या पहले मेरी सास ने किया हो, मैं अपनी बहू के साथ क्यों करूँ, मैं अच्छे से रहूँ उसके साथ। लेकिन मैं तो हैरान इस बात से हूँ, सबसे मेनली बता दूँ आपको कि सपना के साथ जो सास हैं उनको इतना लोग मानते थे, इतना मानते थे, शायद ऑडियंस इतना प्यार करती थी कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी, बहुत सीधी, बहुत अच्छी। कहते हैं ना सीधा जितना सीधा को सीधा ना समझो, कहते हुए जो जिसके घर में रहता है, मैं बार बार वही बोलती हूँ, जो रहता वही जानता। इस फेस से किसी को समझ में नहीं आता है कौन कैसा है। जब इंसान रहता है, बसता है, तब जानता है कि वो इंसान कैसा है। तो अभी तक तो बहुत लोग जानते थे, लेकिन आंटी जी आपने खुद की बेइज्जती मतलब करवा रही हो, आप खुद भी ऐसे वो हो रही हो, ट्रोल हो रही हो, सब चीज़ें हो रही हो। और उसका दुख बहुत है, किसी से बर्दाश्त नहीं होता। अगर सपना के एक आंसू गिरते हैं तो शायद ऑडियंस जब भी वीडियो देखती है, सारी ऑडियंस रोती है, उसे कोई भी गाली नहीं देता। मात्र 1-2% होंगे जो शायद आप ही के फैमिली वाले होंगे। मैं तो ये बोलूँगी आप ही के ऐसे लोग होंगे जो सपना से इतना जलते होंगे। वैसे तो किसी मतलब कोई भी सपना से नहीं जल सकता है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, शायद देख के फरिश्ते भी रो दें। मगर भगवान को क्या मंजूर था, क्या किया उसके साथ। अभी भी उसकी लाइफ में इतना मतलब आप एक दूसरे की हिम्मत बनो आंटी जी। मैं आप सपना की सासू माँ से कह रही हूँ, आप एक दूसरे की हिम्मत बनो, आप बहू के लिए खड़े रहो। बहू आपके लिए इतना कर रही है, आपके घर में रह रही, जैसा कि उसने बोला कि मैं सेल्फ डिफेंड हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ और मम्मी और पापा जी के लिए यहाँ मैं इतना घुट घुट के रह रही हूँ। इतनी चीज़ें मैं सहन कर रही हूँ, अपने बच्चियों को पाल रही हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, मैं फिर भी अपना कहीं भी जा कर के गुजारा कर सकती हूँ और अच्छे से हो जाएगा। शायद अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद बहुत अच्छे से सपना कर सकती है, अपने लिए मकान भी ले सकती है, अपने लिए सब कुछ। शायद उसकी इनकम बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा कमाती है। और इतनी सुलझी हुई है, जब आप इसके साथ नहीं पटा पा रही हो आंटी जी, तो कैसे आप कैसे करोगी। अगर भगवान ना करे कोई सपना को कुछ भी होना नहीं चाहिए। मैं तो इतनी दुआएं करती हूँ, जब वीडियो देखती हूँ इतनी दुआएं करती हूँ, शायद सारी ऑडियंस करती है, उसकी सारी पब्लिक करती है कि सपना को भगवान करे अच्छा सा मतलब
कुछ तो खुशियाँ दे दो। मगर जो सपना के साथ हुआ है ना, वो आज उसने इतने सालों बाद बताया। कोई और होता तो इतने सालों इसी से दाग देनी पड़ेगी, हिम्मत की और समझदारी की, इस सब चीज़ों से, कि उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ उसने स्माइल करके चेहरा दिखाया है सबको, बट उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जो कि गलत हो रहा है। आंटी जी अभी तो आप इतनी समझदार, इतनी अच्छी लगती थी, मगर ऐसा आज उसका हस्बैंड होता, शायद कोई भी हस्बैंड होता है ना, जब वाइफ को कितना भी कहते हैं ना कि फैमिली माँ या अपनी फैमिली की तरफ बोलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ समय टाइम होने के बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी वाइफ को क्या लोग कह रहे हैं, मेरी वाइफ क्या झेल रही, क्या फेस कर रही है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सामने वाला सही है क्या मेरी वाइफ से। तो कुछ तो स्टैंड लेता है ना, कुछ तो उसके अंदर ये होता है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा मेरा पति मेरा सपोर्ट करेगा। आज तो उसके पीछे कोई भी नहीं है। आप ऐसा करते हो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस आप लोग बताना कि मेरी बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं सहमत हो। और प्लीज़ आप लोग भी सपना का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि सपना ना बहुत अकेली पड़ गई, बहुत अकेली पड़ गई। तो मैं तो हमेशा कोई भी वीडियो मिक्स नहीं करती हूँ, सभी वीडियो देखती हूँ, कोई भी वीडियो मिस नहीं करती हूँ, सारे वीडियो देखती हूँ। सारे में मुझे यही लगता है भगवान सपना को कितनी खुशियाँ दे दो, अब जितनी खुशियाँ छीनी है ऐसा कुछ करो कि उसको इतनी सारी खुशियाँ दे दो भगवान, उसकी झोली में डाल दो। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना।